और ये देखकर हाना और हाना के फ्रेंड्स ये कहते हैं कि एक लेवल 1 का पर्सन एक इतने ज़्यादा हाई मास्टर से कैसे लड़ सकता है। क्या हम कोई रिंग देख रहे हैं और क्या इसने अपने स्टूडेंट को हमसे छुपाया हुआ था और हमें नहीं लगता कि इसका लेवल 1 है और इसका लेवल तो हमसे भी ज़्यादा हाई होगा। तो इसने किसी तरीके से अपने लेवल को छुपाया हुआ होता है और हम फिर हाना को देखते हैं जैसे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलती है मैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने ही कहा था, ये मेरा ही आइडिया था कि हम इसके पीछे जाएंगे और उसे मार देंगे, उसके सारे रिवॉर्ड अपने पास ले लेंगे। अगर मुझे पता होता ये पर्सन इतना ज़्यादा ताकतवर है तो मैं कभी भी इसे ओवरनेट नहीं करती और हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा, सब लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। उसके बाद हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है अगर मैंने इस मॉन्स्टर का जो बार होता है उसे डोज किया तो मुझे 0.05 हिडन पॉइंट मिलते हैं और जितना भी ज्यादा जान का रिस्क होगा उतने ही ज्यादा मुझे हिडन पॉइंट मिलेंगे। और फिर उस मॉन्स्टर ने एक बहुत ज्यादा खतरनाक हमला किंग के ऊपर कर दिया होता है। वो किंग वहाँ पे बिल्कुल खड़ा होता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जो हथियार होता है वो किंग के लगने ही वाला होता है और तभी किंग माँ से एकदम उसको डोज कर देता है और उसके एक कट भी लग जाता है जिससे सिस्टम की तरफ से उसके पास एक मैसेज आता है। उसमें बताया जाता है कि सर आपने बॉस मॉन्स्टर के जो सबसे ताकतवर हमला है उसको डोज किया है तो आपको एक हिडन पॉइंट दिया जाता है। और किंग कहता है कि एक स्क्रैच के बदले एक हिडन पॉइंट। ये सौदा इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है मगर मैं ऐसे ही स्क्रैच अपने ऊपर खाता रहूं तो मैं काफी ज्यादा घायल हो जाऊंगा और हो सकता है कि ये मॉन्स्टर मुझे मार भी दे, इसलिए मुझे अभी यहाँ से इससे बचना होगा। और वो देखता है कि हाना की टीम क्या कर रही है, तो हाना की टीम के जितने भी मेंबर होते हैं वो यहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं एक लड़की हाना से बोल रही होती है कि सिस्टर मुझे जल्दी यहाँ से निकालो और मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती। और हाना बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी और यहाँ से सही सलामत निकालूंगी। और फिर किंग उनके पीछे आकर बोलता है कि तुम लोग आखिर कहाँ जाने की बात कर रहे हो, तुम यहाँ से बाहर जाने की तो बात नहीं कर रही। और ये सुनकर हाना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अगर तुम यहाँ हो तो बॉस मॉन्स्टर से लड़ाई कौन कर रहा है। तो किंग कहता है कि वो तो मेरे पीछे है और वो अपना काफी पावरफुल हमला उन पे कर देता है। और किंग कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ इसके साथ फाइट करो और तुम्हारे भी काफी ज्यादा हिडन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है उसने अपना पावरफुल अटैक उन लोगों पर कर दिया होता है और जो किंग होता है वो हाना का हाथ पकड़ के वहाँ से तेजी से भाग जाता है। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से वो जो लड़की होती है और वो जो चश्मिश लड़का होता है वो दोनों के दोनों आ चुके होते हैं, वो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाते हैं। और हम देख सकते हैं वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसपास के जो पत्थर होते हैं वो तक के कट जाते हैं। और हाना ये देख कर काफी ज्यादा घबरा जाती है और जो अब बचे होते हैं वो हाना और किंग और उसके साथ का एक लड़का बचा होता है और ये दो लोग ही वहाँ पे सरवाइव कर पाए हैं। किंग बोलता है ओए क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें आराम करना चाहिए और मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और किंग कहता है अरे बस भी करो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनकर बॉस मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आसपास की दीवारें हिल रही होती हैं और फिर वो जो दीवारें होती हैं वो क्लोज होने लग जाती हैं। और किंग बोलता है ओके बाय और तुम भी थोड़ा आराम करो और मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो जो दीवार हो जाती है वो पूरी की पूरी क्लोज हो जाती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो इस दीवार पर काफी ज्यादा हमला कर रहा होता है, वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है। हमें फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ वो हाना और वो लड़का होता है वो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारी पूरी टीम मारी गई, क्या हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। और फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि एक डैगर को उठा रहा होता है और फिर वो उस डैगर को उठा लेता है। वो कहता है ये डैगर काफी ज्यादा अच्छा है और मेरे काफी ज्यादा काम आएगा। और फिर वो उस डैगर को उन दोनों लोगों के सामने करके बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे स्टेट पॉइंट कलेक्ट करवाने में तो मैं तुम लोगों को यहाँ से सही सलामत जाने दूंगा और हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा जब तक तुम यहाँ हो 1 महीने के लिए। और बस तुम्हें इतना करना है, जब भी मैं अपनी पावर रिकवर करूंगा तो तुम्हें बस इधर उधर नजर रखनी है कहीं वो मॉन्स्टर इधर उधर तो नहीं है। फिर हाना बोलती है कि हमें ये 1 महीने तक करना होगा और किंग बोलता है सिर्फ हमें यहाँ पर 1 ही महीने तो रहना है। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, हम लोगों को नहीं करना और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हमें लगता है वो मॉन्स्टर अब भी हमारा पीछा करेगा। फिर किंग सोच रहा होता है कि जब मैं इस लाइब्रेरी में आया था तो मैंने एक तितली को टच किया था और उसमें काफी ज्यादा जो होती है शक्ति या फिर माना वो निकल रही होती है। और ये जो शक्ति माना होती है तो बॉस मॉन्स्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है।
तो अब मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा सेफली यहाँ पर रह पाएंगे। और वो बोस मोस्टर यहाँ थोड़ी देर में ही आ जाएगा और वो दोनों बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। फिर किंग बोलता है तुम लोग जैसे ही यहाँ से बाहर जाओगे तो वो बोस मोस्टर तुम्हें मार डालेगा और तुम्हें किल कर देगा। और तुमने देखा नहीं कि उस बोस मोस्टर ने कितनी आसानी से तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। और ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं ये कितना क्रूअल पर्सन है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद जिन उनसे बोलता है ओए मेरी पूरी बात तो सुनो, अगर कोई पर्सन एक रात के लिए भी किसी घर में रुकता है तो उसे उसका रेंट देना होता है। और तुम्हें तो मेरे साथ 1 महीने के लिए रुकना है और मुझे तुम्हें 1 महीने तक प्रोटेक्ट करना है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे किराया देना चाहिए, यानी कि रेंट देना चाहिए। उसके बाद वो डैगर उनके ऊपर करके बोलता है कि जितने भी तमाम गोल्डन कॉइन तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का होता है वो गोब्लिन से फाइट कर रहा होता है, बड़ी आसानी से उनको हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक वीडियो होती है और वो यूट्यूब पे चल रही होती है और उसके ऊपर काफ़ी लाखों में व्यू होते हैं, क्योंकि 12 लाख के तकरीबन होते हैं। तो वो फिर अपने दोस्त से कहता है कि भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी एडिटिंग बिल्कुल एक मास्टरपीस है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि इन बंदे ने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाकर तारीफ करना पड़ा और हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों वो लड़का बोलता है हे ब्रो यहाँ आओ देखो ये क्या है। और उसी टाइम सिस्टम की तरफ से मैसेज आया हुआ होता है जो कि एक नई वीडियो को अपलोड किया जा रहा होता है। और जो इनकी वीडियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग में कम हो जाती है। और जो ऊपर एक वीडियो होती है उसमें ट्रेलर बना होता है, उस पर 13 लाख के करीबन व्यूज़ आ जाते हैं और वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलने लगता है आखिर इसकी वीडियो इतनी जल्दी रैंक कैसे कर गई। वो 13 लाख व्यूज़ पहुँच गए उस पर। और हम देखते हैं कि जो वीडियो होती है उसके थंबनेल पे एक टैगर लगा हुआ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा पर्सन ये जानने के लिए मैसेज कर रहे होते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसके टैगर है। वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा ताकतवर जो वेपन टैगर है ये उसने किसने तैयार किया है और ये किसका है। और ये सुनकर वो जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है आखिर ये कैसे हो गया, ऐसा ये नहीं हो सकता क्योंकि रियल फॉर्म में टैगर को बनाना इतना भी आसान नहीं है। उसके जो व्यूज़ होते हैं भी बढ़ते जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से बोल रहा होता है आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ रात के खाने का बंदोबस्त करो, हमें रात को बंदोबस्त खाना है। और जो जिन होता है उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा होता है। और फिर जिन अपना जो स्टोर का भी चेक करने लग जाता है, तो मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है, स्टोर को ओपन करो। और फिर स्टोर ओपन होता है और सामने लिखा हुआ आता है सर आपका वेलकम है, आपको क्या लेना है। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे सोचने दो। उसके बाद वो 3 कार्ड को लेता है, उसके बाद वो एक चाबी को बाय करता है और उसके बाद वो एक लकड़ी के टुकड़े को बाय करता है और उसके बाद वो 10 स्क्रोल्स को बाय करता है। फिर किंग बोलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल ही यूजलेस है और ये किसी भी काम की नहीं है और इसीलिए ये मेरे बहुत ज़्यादा काम किया और मैं परचेस कर रहा हूँ। फिर वो उनको परचेस कर लेता है और वो बोलता है कि मैं इनसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वेपन बनाने वाला हूँ, इन तीनों चीज़ों को मतलब कंबाइन कर। तो फिर सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने इन चीज़ों को सक्सेसफुली कंबाइन कर लिया है। और फिर वो जो पावरफुल चीज़ है उसे दिखाया जाता है। ये गोल्डन चार्म है जिसकी मदद से आप अपने लक को 101% बढ़ा सकते हैं और इसका इस्तेमाल बस आप एक बार ही कर सकते हैं और आप सिर्फ इसे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। ये देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपना डैगर निकाल लेता है और वो बोलता है अब देखो मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ। और फिर वो उसे चार्म को एक्टिवेट कर देता है और उसके बाद वो उन 10 स्क्रोल्स को निकालता है और वो इन पर यूज़ कर देता है। वो बोलता है कि मैं इसे इस डैगर पर यूज़ करता हूँ। अगर हम जो ये 10 स्क्रोल्स हैं अगर इनको अपने डैगर पे यूज़ करेंगे तो जो उसकी पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर हम देखते हैं जो डैगर होता है उसका सक्सेसफुल रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 100% तक बढ़ जाता है। और ये देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जिन बोलता है कि ये डैगर मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। और फिर उसके पास काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं कि आपका रियल फोर्समेंट डैगर है वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर जो जिन होता है वो अपने डैगर को देख रहा था, वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर किंग को सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है आप पहले पर्सन है जिसने इस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है तो आपको 5000 गोल्डन कॉइन
दिए जाते हैं। और फिर किंग उस डैगर को इस्तेमाल करता है और वो बोलता है वाओ फाइनली मेरे पास आखिर कोई तो अच्छा वेपन आया। और फिर हमें 10 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उस लड़का और लड़की की जो हालत होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तो वहाँ बीच में आग जल रही होती है और वो लड़का जो होता है वो मशरूम खा रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों लड़के और लड़की हैं इन्होंने किंग की काफ़ी ज़्यादा मदद की है उस बॉस मोस्टर को डिफीट कराने में। और कई बार वो मरते मरते बचे हैं। और फिर हाना बता रही होती है कि ये बंदा पता नहीं कितना ज़्यादा पावरफुल है और हम लोग तो उसका एक अटैक भी डोज नहीं कर सकते और ये इतने सारे अटैक रोजाना डोज करता है। मुझे लगता है ये जो बंदा एक दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और फिर सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि तुम लोगों को अगर बाहर निकलना है तो इस बंदे की मदद करनी ही होगी। अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो तुम्हें इस बंदे की मदद करनी होगी। और ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है अगर तुमने थोड़ी सी भी इधर उधर कोई गड़बड़ की तो ये तुम्हें किल कर सकता है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो वो लड़की बोलती है क्या तुमने मेरे भाई को इन्फॉर्म किया? तो वो सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि नहीं अभी हमने उसको मैसेज करने वाले हैं। और वो मैसेज कर देते हैं और वो फिर बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ। वो लड़की बोलती है कि मैं कहाँ हूँ। फिर उसके बाद वो सिस्टम में सबसे मैसेज आता है कि नहीं अभी हमें नहीं पता कि आप कहाँ हो और मुझे ढूंढने में आपको कितना समय लगेगा। तो वह सिस्टम की तरफ से फिर मैसेज आता है कि आपको ढूंढने में 3 या 4 हफ्ता लगेगा। फिर हाना बोलती है कि 1 महीने में और 3 या 4 हफ्ते में क्या फ़र्क है। फिर वो लड़का बोलता है क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यों हुआ? और वो हाना बोलती है कि जो हमारे बंदे हैं वो अभी तक हमें नहीं ढूंढ पाए हैं और इस पर्सन की हेल्प के बिना हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो हमें इसके साथ यहाँ स्टे रहना होगा जब तक मेरा ब्रो यहाँ नहीं आ जाता है। और हम देखते हैं वो पर्सन जो होता है उसने हाथ में एक पत्थर को उठा लिया होता है। वो जिन के ऊपर मारने के लिए जा रहा होता है तभी जिन अपना डैगर निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाता है। वो भी तेज़ी से वो अपने डैगर की पावर को यूज़ कर देता है और वो जो मोस्टर होता है उसके ऊपर कई सिलेक्शन मारता है। और फिर वो जो मोस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाता है। वो बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सिलेसिस से छोटे छोटे जो निशान है इनसे मुझे हरा सकते हो? वो जो मोस्टर होता है उसने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक जिनके ऊपर कर दिया होता है। और वो जो अटैक जिनको लगने वाला होता है वो तभी उसका पंच वहीं रुक जाता है। वो किंग को नहीं लगता। और फिर वो मोस्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है फिर कैसे हो गया। और फिर किंग हमें बताता है कि डेजर्ट की एक ऐसी स्किल होती है जो तुम्हें 5 मिनट के लिए इतनी ज़्यादा पावर देती है कि तुम अपने अपोनेंट को काफ़ी आसानी से हरा सकते हो। मगर ये जो स्किल होती है इसके कोई अच्छे साइड इफेक्ट भी हैं। अगर तुम इसे इस्तेमाल कर लेते हो तो अपनी 24 घंटे तक अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते। फिर किंग अपने स्टेट पॉइंट को चेक करता है। उसके जो स्टेट पॉइंट होते हैं वो 57 हो गए होते हैं। वो कहता है कि मैंने अपने स्टेट पॉइंट को 10 डेज में ही 57 कर लिया। और ये जो 10 डेज हैं इन 10 डेज में मुझे अपने जो कोने हैं इन्हें 100 पहुँचाना है। फिर हाना बोलती है क्या ये ख़त्म हो गया? तो किंग बोलता है नहीं अभी ये ख़त्म नहीं हुआ। वो बस 24 घंटे की रुका है जो कि इसकी टाइम लिमिट थी। और अभी हमें यहाँ 20 डेज की तो रहना है। और फिर हमें 20 डेज के बाद सीन दिखाया जाता है जिन बॉस मोस्टर से फाइट कर रहा होता है। और बॉस मोस्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक जिन पे कर रहा होता है। जो जिन होता है उसे ऐसे डोज कर रहा होता है जैसे कि वो उसके लिए कोई आग लगा हो। फिर किंग हवा में उड़ के उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है जिससे सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि सर आपको 0.015 स्टेट पॉइंट दिए जाते हैं। और जो उसके पॉइंट होते हैं वो 100 कंप्लीट हो चुके होते हैं। और फिर किंग कहता है कि मुझे और फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो उसकी ठुड्डी के नीचे एक पंच जो कि आराम से ही मार देता है। उससे वो जो मोस्टर होता है वो काफ़ी दूर जगह गिर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और फिर जो किंग होता है वो उसके ऊपर पैर रख के बोलता है ओ ये मोस्टर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुमने स्टेट पॉइंट्स कलेक्ट करवाने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है और मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और फिर किंग जो होता है वो हाना से बोलता है मुझे तुम्हारा भी हिसाब कर देना चाहिए। हाना बोलती है क्या? फिर वो बोलता है कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें जॉब देने वाला हूँ। वो बोलती है क्या तुम कोई कंपनी खोल रहे हो? और किंग बोलता है क्या तुम्हें नहीं काम करना मेरी कंपनी में? क्या तुम ये बोल रही हो कि मेरी कंपनी बेकार है और तुम्हें काम नहीं करना उसमें? और फिर जो वो हाना होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि नहीं मैं तो शुरू से ही एक कंपनी में काम करना चाहती हूँ। मुझे तो मजबूरन दिल के अंदर शामिल होना पड़ा। मैं तो हमेशा से किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहती थी। और फिर किंग मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे अपनी कंपनी के लिए एक बेहतर पर्सन मिल गया है। और फिर वो उसके पास आता है और वो बोलता है बोलो मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट दे सकती हो? हाना बोलती है कि मैं तुम्हारी जो पॉपुलैरिटी है कंपनी की उसको बढ़ा दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा जो अरेंजमेंट है और अदर चीज़ें हैं उनको भी करूँगी।
तो किंग बोलता है नहीं कुछ और बताओ। और वो हाना के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है और हाना ये भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो बोलती है मुझे थोड़ा समय तो दो, मैं सोच कर बताऊँ। लेकिन उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। वो उसे बोलता है हाना तुम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो और तुम्हें मेरी कंपनी में शायद काम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं और तुम्हें और इतनी ही बात कह के हाना काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें ब्राहम्स की रिंग लाकर दे सकती हूँ। और हाना किंग के पैर पकड़ लेती है और वो बोलती है जो ब्राहम्स रिंग है वो मुझे मेरे भाई ने बताई थी और वो कुछ दिनों बाद चाइना को बेचने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट में बेचेगा और वो मैं तुम्हें फ्री में ला के दे सकती हूँ। और फिर किंग बोलता है कि सच में इनके पास एक ब्राह्मण रिंग। और फिर किंग बोलता है ये ब्राह्मण रिंग जो होती है इसको जो पहनने वाला होता है उसकी स्पीड एबिलिटीज़ और सोचने समझने की और काफ़ी एबिलिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं और जो काफ़ी पावरफुल मोस्टर होता है उसके पावर को भी काफ़ी ज़्यादा लोग कर सकती है। और इससे हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं और क्या चीज़ है वो अभी किंग हमें नहीं बताता, वो हमें शायद आगे को देखने मिल जाए। और फिर अपनी आई थ्रेट को एक्टिवेट कर लेता है और वो देखता है कि हाना कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। वो देखता है कि हाना बिल्कुल सच बोल रही है। और फिर किंग उसके कंधे को दबाते हुए बोलता है कि तुम तैयार हो मेरी कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। और फिर किंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें रात के 3 बजे भी कॉल करूं तो तुम्हें आना होगा और अगर मैं तुम्हें किसी भी काम के लिए बताऊं तो तुम्हें आना होगा और अगर तुम अपने फील्ड में काम कर रही होगी तो और मैं तुम्हें किसी भी टाइम फ़ोन करूंगा तो तुम्हें और अगर कभी भी तुम्हें कंपनी की तरफ से बुलाया जाएगा तो तुम किसी भी काम को छोड़कर आना होगा। और फिर जो किंग होता है उससे बोलता है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और फिर हाना बोलती है कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाना होगा। फिर किंग बोलता है ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जैसे कि तुमने साइन किया और तुम यहाँ से चली गई, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और फिर वो अपनी कमियों और फायर को एक्टिवेट कर लेता है और वो उन दोनों को कंबाइन करने लग जाता है। और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपने इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया होता है। और जो किंग होता है वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा कुछ हो रहा होता है। और फिर किंग बोलता है कि आखिरकार ही काफ़ी ज़्यादा होटल तैयार हो गई और उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन। उसके बाद वो हाना को पकड़ता है और उसके चेहरे पर अपना हाथ रख देता है और हाना काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। और फिर हमें लाइब्रेरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हाना बोलती है आखिरकार हम लाइब्रेरी के बाहर आ ही गए। वो ज़मीन पे बैठ जाती है और आखिरकार हम बाहर आ ही गए और हम लोगों ने सर्वाइव कर ही लिया है। और फिर उनको सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपने लाइब्रेरी को कंप्लीट किया है तो आपको 5000 कॉइन दिए जाते हैं। और जो किंग होता है वो हाना से बोलता है हाना। और फिर जो हाना होती है वो बोलती है यस डायरेक्टर। और फिर किंग कहता है जितने भी तुम्हारे पास गोल्ड कॉइन है वो मुझे सेंड कर दो। फिर जो हाना होती है वो उन सारे गोल्ड कॉइन्स को किंग को सेंड कर देती है। वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुंच जाती है और बोलती है ये कितना क्रूअल पर्सन है, काश में इससे मिलती ही ना हो। और फिर किंग बोलता है कि मेरे पास 10,000 गोल्डन कॉइन है और ये आगे चल के मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और फिर किंग होता है वो हाना को बोलता है कि मुझे 3 दिन के अंदर वो ब्राह्मण रिंग चाहिए। और जो हाना होती है वो कहती है कि 3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा कम है, 3 दिन में इतनी जल्दी तुम्हें ब्राह्मण रिंग कैसे ला कर दे सकती हूँ। फिर जो किंग होता है वो ब्रांड ऑफ ट्रिब्यूलेशन वेट कर देता है और जो उसके मुंह पर जो हाथ किंग ने लगा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा जलन बचने लग जाती है इतनी ज़्यादा। फिर हाना बोलती है ठीक है मैं 3 दिन में वो हम रिंग तुम ला कर दे सकती हूँ। और फिर जो किंग होता है वो अपने घर में आ चुका होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंग होता है वो अपने मोबाइल में कुछ न्यूज़ को देख रहा होता है जो काफ़ी ज़्यादा गिल्ड है वो बाहर उठकर आई और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग बाहर आए हैं। और फिर किंग बोलता है मुझे कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हों और मुझे उन पर ट्रस्ट भी हो। और फिर किंग बोलता है कि मैं जब गेम खेला करता था तो उस टाइम मेरे पास कुछ फ्रेंड थे जो मुझसे काफ़ी लॉयल रहते थे। और फिर वो उसे वेबसाइट पर उन अपने फ्रेंड्स का नाम जो होता है उसको सर्च करते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया होता है जहाँ एक लड़का बैठा हुआ होता है जो अपना नाम बता रहा होता है कि मेरा नाम ली टाइमिंग। वहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी जो बोलती है कि मेरा रियल नेम जिन हुआ है। और फिर किंग जो होता है वो सोचने लग जाता है जब हम लोग गेम खेला करते थे तो ये कितने ज़्यादा खतरनाक दिखते थे। जो जिन हुआ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों की पिटाई कर रही होती है और जो जिन टाइमिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। हाथों में जो बम होते हैं उन्हें फेंक रहा होता है। और किंग बोलता है कि इसकी कॉस्ट्यूम को देखकर ये लगता नहीं था
कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता था कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जिस टाइम हम गेम खेला करते थे, वो जिनुआ जो है इसने अपने एक फिस्ट की मदद से ये जो बहुत पावरफुल मॉन्स्टर था उसको मार दिया था। और जो ये ह्यूमन गोल्ड है, इससे ज़्यादा अच्छा जो फायर बॉल है वो कोई भी नहीं कर सकता। फिर किंग कहता है कि तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में तो पता ही होगा। और फिर वो अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट कर देता है। वो लिन टाइमिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखने लग जाता है। उसमें जो उसकी उम्र होती है वो 23 होती है, जो उसका लेवल होता है वो 11 होता है। उसके पास 3 स्पेशल एबिलिटीज हैं। और उसके बाद मशीन किंग स्किल है, जो मशीन किंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है। ये किसी भी मशीन को बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकता है। और फिर जिनुआ की स्टेबल विंडोज को चेक करने लग जाता है। फिर उसे हमें दिखाया जाता है जो जिनुआ की जो स्टेबल विंडो है, और हमें उसकी जो उम्र होती है वो दिखाई जाती है। जो उसकी उम्र होती है वो 25 होती है, जो उसका लेवल होता है वो 12 होता है। और उसके बाद स्किल है वो है फिश की। और किंग हमें बताता है जो ये फिश की स्किल है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर किंग कॉपी कंडीशन को चेक करने लग जाता है। और सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि सर आपको इनके साथ टावर ऑफ ट्रायल के 20 फ्लोर्स को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपके दोस्त हैं। फिर उसके बाद आप इनकी जो ओपी कंडीशन है वो पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप इनकी जो एबिलिटीज है उनको कॉपी कर सकते हैं। जो लिन टाइमिंग होता है वो जिनसे बोलता है, और तुमने अभी तक हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताया, क्या तुम हमें अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाले? किंग बोलता है मेरी जो उम्र है वो 27 है और मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। वो बोलता है क्या तुम एक लाइव स्ट्रीमर हो? और मैं भी लाइव स्ट्रीम करना चाहता था। और तुम्हें पता है लाइव स्ट्रीम करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें कैमरे के सामने बैठ कर लगातार बोलना होता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और फिर किंग कहता है मैं उसको ख़त्म करने वाला हूँ। और जो लिन होता है वो बोलता है कि दोस्त तुम काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो और तुम्हें हमारे साथ रहकर है इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे पुराने दोस्त और हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स को एक साथ कंप्लीट किया है। और क्या तुम भूल गए? और फिर हमें जिनुआ को दिखाया जाता है जो कि बोलती है होगा ये ठीक कहता है, हमने काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स को कंप्लीट किया था, वो भी एक साथ। क्या हुआ जब हमने कि इस गेम को खेलना छोड़ दिया, हमने ज़्यादा टाइम तो एक दूसरे से दूर नहीं रहे और हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। और फिर जो किंग होता है वो बोलता है तुम्हारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। और फिर किंग कहता है कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जो मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ ऐसे मिले जो मुझे मार कर मेरी एबिलिटीज़ को हथियाना चाहते थे। और किंग कहता है कि मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी मदद करते हैं। और फिर किंग बोलता है कि मैं बाहर गया हुआ था 1 महीने के लिए, क्या तुम मुझे 1 महीने की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? फिर लिन टाइमिंग उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लग जाता है। और फिर उसके बाद टावर ट्रायल में एक नया अपडेट निकला है जिसकी वजह से हर पर्सन जो है लाइव स्ट्रीम कर रहा है और लाइव स्ट्रीम में उन्हें काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कोइन मिलते हैं। और इन टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बिल्ड उभर कर आई है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। और ये काफ़ी ज़्यादा पर्सन को पकड़ती है और उनके जो गोल्ड कोइन होते हैं उनको हथिया लेती है और उनको मार देती है। वैसे ब्रो क्या तुमने वो टेस्ट नहीं दिया? फिर किंग कहता है कि कौन सा टेस्ट है? तो वो बोलता है कि एक टेस्ट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग और फिर हम देखते हैं वो लोग टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। और फिर लिन टाइमिंग बोलता है कि कुछ समय पहले जब टावर ऑफ ट्रायल अपेयर हुआ था तो उसमें काफ़ी लोग जा रहे थे और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लोग भी उसमें थे। और अमेरिकन एसोसिएशन आई और उसने हर बंदे के लेवल को चेक किया और उसने कहा कि हमें हर बंदे के लेवल को चेक करना होगा और हर बंदे को टेस्ट देना होगा। और जब तक हम इन टेस्ट को पूरा नहीं करते हमें टावर ऑफ ट्रायल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और वे जो लिन टाइमिंग होता है वो बताता है कि हमें कई ज़्यादा रैंकों में बांटा गया है। अगर तुम टेस्ट में पास हो जाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरह का कोड दिया जाएगा। और जो लोग इस टेस्ट को पास करते हैं उसकी जो मंथली इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी मिलियंस में जो इनकम होती है वो आती है। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा होता है वो बोलता है प्लीज़ मेरी रैंक F ना आए, वरना मेरी रैंक A आ जाए या D आ जाए, वरना मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रैंकर होते हैं और रिपोर्ट होते हैं, वो बोल रहे होते हैं हमें कब अच्छा रैंकर देखने को मिलेगा। और फिर हम देखते हैं जहाँ पर पार्क खाना और पार्क हेजिन आ रहे होते हैं। और फिर रिपोर्टर होते हैं वो कहते हैं अरे पीछे तो देखो वो कौन है। और फिर वो कहते हैं कि ये तो किंग काइट है जो कि फादर ऑफ गिल्ड का एक लीडर है। और जो कैमरामैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं एक भी मूवमेंट को मत छोड़ना। जो काइट होता है उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो हेजिन से बोलता है और यहाँ
पर तो काफी ज्यादा लोग हैं। मैंने कहा नहीं था कि मुझे इतनी ज्यादा भीड़ पसंद नहीं है, जल्दी करो, इन लोगों को यहाँ से हटाओ। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मेरे गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन लोगों को वहाँ से हटा रहे होते हैं। और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड किंग को हटा रहा होता है, जो किंग वहाँ से नहीं हट रहा होता है। और फिर हेजिन वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि अब तुमसे एक बंदे को हटाया नहीं जा रहा। और जो हेजिन होता है वो उसके ऊपर उंगली रख देता है, वो चिन के ऊपर उंगली रख के बोलता है कि कचड़े कहीं के जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, फिर हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम लोगों को साइड पर कर रहे हैं और जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर हम लोगों को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं कि ये बंदा पागल है जो पार्क हेजिन के सामने खड़ा है। और फिर किंग कहते हैं कि ये क्या पार्क है। और फिर वो अपने को बंद कर देता है और उसका लेवल देखता है जो 8 होता है, जो उसकी उम्र होती है वो 26 होती है। वो एक्सक्यूजियम एबिलिटीज होती है और वो कॉपी कंडीशन को चेक करता है। अगर आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इसकी स्किल को कॉपी करने के लिए मिलेट इसको करना होगा। और फिर हाना बोलती है कि क्या हुआ ब्रदर। और फिर जो हाना होती है वो किंग को देख लेती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। और फिर जो पार्क एजेंट होता है वो बोलता है कि ये जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है और ये कमीना यहाँ से हट नहीं रहा। और जो किंग होता है वो उसकी उंगली पकड़कर तोड़ देता है। और जो पार्क एजेंट होता है वो उसको गाली दे रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है। वो अपना डैगर निकालता है और उसको उसके ऊपर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। और सब लोग ये देखकर साइड में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब लोग साइड में हो जाए, इनमें काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई होने वाली है। फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो एक बोतल से पानी पी रहा होता है और फिर वो उस बोतल के पानी को उसके मुंह पर मार देता है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि उससे पीछे आ जाता है और एक जोरदार किक मार देता है और हेजिन जमीन पे गिर जाता है और वो चिल्लाने लगता है। और फिर आसपास के लोग कहते हैं आखिर यहाँ वो क्या रहा है, हेजिन तो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है, क्या ये बस एक लड़के का लगता या फिर एक काफी पावरफुल अवेकनर है। और फिर हम हाना को देखते हैं जो उसे देख के काफी ज्यादा डर गई होती है। वो बोल रही है कि आखिर ये बंदा यहाँ क्या कर रहा है। और फिर किंग काइट बोलता है कि भाई बंदे तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम फाइट करने की कोशिश कर रहे हो और तुम वहीं पर रुक जाओ। और फिर किंग अपने आई ऑफ थ्रेट को एक्टिवेट कर देता है और फिर सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आता है कि सर आपको वार्निंग दी जाती है, इसके और आपके लेवल में काफी ज्यादा फर्क है, इसलिए आप इसकी एबिलिटीज को चेक नहीं कर सकते और आपकी स्किल की पावर को मैच नहीं कर पा रहे। और फिर किंग बोलता है कि इसका जो लेवल होगा वो जरूर 20 राउंड होगा या ये हाई रैंक का हंटर होगा और मेरा जो रैंक है वो तो अभी सिर्फ लेवल 1 पे ही है। और फिर किंग उसे ताना मारते हुए कहता है मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा खतरनाक बंदा अपने साथ अपनी दादी को भी लाएगा। और फिर किंग कभी बोलता है मैं इस बंदे की कैर नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरे अंडर में है और अब मैं तुमसे चाहता हूँ कि मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और तुम मुझे उसका कोई अच्छा सा जवाब दो। और फिर किंग कहता है कि तुम सफा क्यों नहीं बोलते थे कि ये बंदा तुम्हें चीजें सप्लाई करता है जैसे कि कोरियन किंग शेंग। और ये सुनकर किंग काइट होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि इसको ये कैसे बताओ, जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये कोरियन किंग शेंग क्या चीज है। और फिर किंग कहता है तुम काफी ज्यादा अजीब हो, तुम्हें बस एक छोटी सी चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों ना तुम मुझसे ये सवाल पूछो कि कोरियन जो किंग शेंग है उसके साइड इफेक्ट को कैसे खत्म किया जाए। और किंग काइट बोलता है कि बिल्कुल खामोश हो जाओ। और फिर जो किंग काइट होता है वो अपनी लेवल 3 की जो एक स्किल होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ एक धीरे धीरे बैरियर सा बनने लग जाता है और वो धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। और तभी जो लिम टाइम होता है वो कहता है कि एजेंट तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, ये बंदा तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जो किंग काइट होता है वो अपनी पावर को यूज करके जो उस बैरियर को होता है उसे पूरा बंद कर देता है। हम बाहर ये नुआ को देखते हैं जो चिल्ला रही होती है बैरियर, और फिर हमें बैरियर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और किंग काइट बोल रहा होता है क्या तुम्हें कोई एक्सचेंज चाहिए, और हम कोरियाज को अपने गिल्ड से कोरियन को सबसे ज्यादा पावरफुल 10 वेंजेंस देने वाले हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए और मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और फिर किंग जो होता है वो उसके बैरियर को टच कर रहा होता है, वो बोलता है माओ यार काफी अच्छी स्किल है और मुझे ये चाहिए। और फिर किंग काइट को बताना शुरू करता है जो तुम्हारी कोरियन शेंग ये तुम्हारी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है और इससे तुम्हारी हर चीज बढ़ जाती है, हीलिंग पावर और एबिलिटीज वगैरह सब बढ़ जाती है, मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है और उससे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में पॉइजन पहुंचता रहता है जो तुम्हारी पावर को और ज्यादा लो करता रहता है, वो काफी ज्यादा कम्फर्ट कर देता है, काफी ज्यादा लो कर देता है, मतलब कमजोर कर देता है। और फिर वो उसे 3 चीजों के बारे में बताता है जिससे वो पॉइजन हट सकता है, मूनलाइट स्टोन, माना ड्रैगन रूट, कैलेशियन इलेक्शन। और तुम इन सब चीजों का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे जो शरीर में पॉइजन होगा वो हट जाएगा और ये जो सब चीजें हैं वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। और जो किंग काइट होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है क्या ये वो बंदा है जिसे इन सब चीजों के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है।
और कोई भी बंदा बिना मतलब के बिना फायदे के ऐसी चीजें हमें क्यों बताएगा, और आखिर ये बंदा है कौन। और जिन बोलता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन हो रहा है, और वो जो किंग काइट होता है वो अपनी स्वाड निकाल लेता है, अपनी स्किल को इस्तेमाल कर देता है और फिर वो अपनी स्वाड को जिनके ऊपर तान कर बोलता है अगर तुम मुझसे कोई गंदा मजाक कर रहे हो तो तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ, और तुम क्योंकि इतने काबिल नहीं हो जो मुझे हरा सको। और मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मार सकता हूँ, मगर तुमने मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा बताया तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। और फिर उसी वक्त हम देखते हैं जो किंग काइट की स्वाड होती है वो बीच में से 2 हिस्सों में छट गई होती है, और किंग काइट ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर जो अपना जिन होता है वो ईवल स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देने वाला मैं हूँ ना कि तुम। और इतनी ज़्यादा इंटेंस ताकत देख के, वो पावर देख के वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो जिनके दोनों दोस्त होते हैं वो उसके बॉडी गार्डों को काफ़ी ज़्यादा पीट रहे होते हैं, और जो यूनुआ होती है वो अपने पावरफुल ओरा को रिलीज कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है और इस बैरियर को जल्दी से ओपन करो वरना मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगी। और फिर हमें जिन की आवाज़ आती है जो बोलता है यूनुआ तुम्हें इतनी ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हम देखते हैं जो किंग काइट होता है उसने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर दिया होता है। ये एपिसोड बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।